वैसे तो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत ज़्यादा इजी होता है अगर आप सही स्ट्रेटजी के साथ चलें तो। लेकिन अगर हम बात करें आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क की, तो इनको क्लियर करना और ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपसे प्रीलिम्स में दो ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, रीजनिंग और क्वांट। इस वीडियो को पूरा देखना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी आपके आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम तक, जो आपको एक राइट पाथ दिखाएगी कि आपको किस तरीके से अब आगे तैयारी करनी है, ताकि आप ज़रूर से इन दोनों ही एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। ये वीडियो उन सभी बिगनर्स के लिए होने वाली है जिन्होंने अभी अभी बैंकिंग की प्रिपरेशन शुरू की है, या उन सभी लोगों के लिए जिनको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि वो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, या जिनका अभी तक इस साल कोई भी प्री क्लियर नहीं हुआ है और उनको पता करना है कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क को किस तरीके से कम टाइम में क्लियर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आपको इस एग्ज़ाम के प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए क्या क्या पढ़ना है और कितने टाइम आपको स्टडी करनी है। तो देखो, सबसे पहले जो है वो एग्ज़ाम आपको पता ही है, एग्ज़ाम कितने मार्क्स का आता है, 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम आता है, ठीक है। फिर अगर मैं बोलूँ आपका टारगेट कितना होना चाहिए एग्ज़ाम में मार्क्स लाने के लिए, 65 प्लस का आपका टारगेट होना चाहिए। क्योंकि देखो, मैं ये जर्नलिस्ट का लेके चल रहा हूँ, बाकी सभी लोग जो है अगर 65 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे तो ईजिली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। मैक्सिमम जो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी वो हरियाणा की गई थी, 61 पॉइंट समथिंग गई थी कट ऑफ। तो इतना टारगेट आप लेके चलेंगे तो आप अपने जो कट ऑफ है उसको ईजिली क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो इसमें मैथ्स है यानी कि क्वांट और रीजनिंग, ये कितने कितने मिनट की आती है। देखो, पिछले साल से आपको पता ही है कि इसमें सेक्शन वाइज कट ऑफ अब जाने लगी है, सेक्शनल टाइमिंग इसमें दे दिया है। तो क्वांट जो है इसमें 20 मिनट्स की आती है और रीजनिंग जो है 25 मिनट्स की आती है। मतलब कि ज़्यादा आप किस में स्कोर करोगे, ज़्यादा स्कोर करोगे रीजनिंग में, ठीक है। आपको क्वांट में स्कोर करना पड़ेगा 30 प्लस का, आपको स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है, क्वांट में। और रीजनिंग में आपको 35 प्लस का स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप 65 प्लस जो है वो पहुंच पाओगे, ठीक है। तो इतना आपको स्कोर करना ही करना है। इसके बाद तो 45 मिनट में आपको 65 प्लस का स्कोर करना है। इसके बाद अगर मैं पूछूं आप इस टारगेट को अचीव कैसे करोगे, हाउ टू अचीव दिस टारगेट, देखो आपको ना एक रेशियो लेके चलनी है। क्या रेशियो है? 3:2 की रेशियो है। 3:2 की रेशियो क्या है? देखो, अगर आपके पास अभी मान लो अभी आपके पास कितने दिन बचे हैं एग्जाम को, 30 डेज आपको बचे हैं। तो 30 डेज में आपको क्या करना है कि जो 18 डेज है, ठीक है, 3:2 की रेशियो हो गई है, 18 डेज आपको जो है, अभी मैं सिलेबस बताने वाला हूँ तो जिस तरीके से बताऊंगा, जो क्वेश्चन आपको 18 डेज तो आपको क्वेश्चन करने हैं और लास्ट के 12 डेज आपको मॉक देना है, उनको एनालाइज करना है और बाकी अदर चीजें करनी है। तो ये 3 दिन हो गए, ये 18 दिन हो गए, ये 12 दिन हो गए। इस तरीके अगर मान लो आपके पास 20 दिन बचे हैं तो शुरू के 12 डेज आपको जो है क्वेश्चन वगैरह की प्रैक्टिस करनी है और बाकी जो है 8 डेज आपको जो है मॉक्स वगैरह देने हैं, ठीक है। तो कैसे ये करना है आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये मोस्टली जो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी बिगनर है, जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है। लेकिन जो ओल्ड है, जिन्होंने सिलेबस वगैरह अपना कंप्लीट कर लिया है, जो कुछ टाइम से मॉक दे रहे हैं लेकिन उनके मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे, तो उनको भी क्या करना है, उनको डेली मॉक्स देना है और जो चीज़ें मैं आगे बताने वाला हूँ वो चीज़ें उनको करनी है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की, कि रीजनिंग की आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखो, रीजनिंग में हम ना रीजनिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है पजल और दूसरा होता है मिसलेनियस। तो अगर हम पजल का देखें ना, तो जो पजल का वेटेज रहता है वो हमारे एग्जाम में वो 28 to 32 मार्क का रहता है। मतलब आउट ऑफ 40 मार्क्स में से 28 to 32 जो है यही सभी चीजें आती हैं, ठीक है। उसके बाद 8 to 12 का जो है मिसलेनियस रहता है, ठीक है। मिसलेनियस में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? एक सिलोजिज्म आपका आ जाता है, कुछ क्वेश्चन आपके 4 या 5 क्वेश्चन आपके सिलोजिज्म के आ जाते हैं, इनइक्वालिटी दे देते हैं 3-4, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि या तो आपको सिलोजिज्म देते हैं या इनइक्वालिटी देते हैं, ठीक है, दोनों ही आपको नहीं दे रहे हैं एग्जाम में। तो ये वाली चीज़ भी हो रही है। इसके बाद अल्फा न्यूमेरिक के 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आ जाती है या चाइनीज कोडिंग आ जाती है। तो ये सभी आपके मिसलेनियस में आ गए। लेकिन अगर हम पजल की बात करें तो पजल में देखो कौन कौन से टॉपिक हमारे पास है। एक तो एज और ईयर वाइज पजल है हमारे पास, सर्कल सिटिंग अरेंजमेंट की पजल है, स्क्वायर या रेक्टेंगल सिटिंग अरेंजमेंट की पजल है, लीनियर रो वाली जो पजल होती है सिटिंग अरेंजमेंट की, ठीक है। उसके बाद अनसर्टेन रो पजल हो गई या अनसर्टेन सर्कल में भी पजल आ जाती है, पैरेलल रो,
पैरेलल रो मतलब कुछ बंदे इस साइड बैठे हैं, कुछ इस साइड बैठे हैं, तो वो वाली पजल हो गई। बॉक्स फ्लोर या स्टोरी वाली पजल हो गई। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फ्लैट और फ्लोर वाली जो पजल हो गई। इसके बाद डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया, रैंकिंग का हो गया, ब्लड रिलेशन का हो गया। इन तीनों को भी हम पजल में ही रख लेते हैं, ठीक है। ये सभी इसको हम पजल ही लेके चलते हैं, तो ये सारा आपका पजल का पार्ट हो गया। इसके बाद अब देखो आपको करना क्या है, ये तो आपका सिलेबस है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको क्या करना है अब से ना, ये आपके टोटल ये वाले कितने टॉपिक हो गए, 11 टॉपिक हो गए। तो आपको डेली क्या करना है, इसके 11 टॉपिक के 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 44 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मिसलेनियस वाले सेक्शन की, तो ये 4 टॉपिक्स हैं, इसके आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। तो कितने हो गए टोटल, 40 क्वेश्चन हो गए। अगर मैं बोलूँ ये क्वेश्चन सिंपल होते हैं, इनको 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता नहीं है करने का, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन आपने करने हैं, 1 मिनट इसमें अगर आपका लग रहा है एक क्वेश्चन में, ठीक है। अभी आपका बिगिनर है तो उनका 1 मिनट 1.5 मिनट लग सकता है, लेकिन जो जिन्होंने अभी अभी जिनको थोड़ा टाइम हो गया तो उनका 30 सेकेंड या 15 सेकेंड भी आ जाता है कई लोगों का, तो इसमें कितना लगेगा, 40 मिनट लगेगा। लेकिन अगर इसकी बात करूं तो इसमें 44 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में अगर मान लो एक पजल में आपको 5 मिनट लग रहा है सॉल्व करने में, किसी किसी में आपको 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट भी लगते हैं, ठीक है। तो मैं एवरेज जो है 5 मिनट का लेके चल रहा हूँ। मैं इसको अभी इतना ज़्यादा टाइम क्यों लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जो है अभी मान लो कुछ लोगों ने अभी अभी शुरू किया है और कुछ लोगों की अभी स्पीड नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें टोटल कितना हो गया, 44 इंटू 5 220, तो 220 और प्लस 220 प्लस 40 कितना हो गया, 260 मिनट्स हो गए। मतलब कि 4 आवर्स 20 मिनट्स, इसको मैं 5 आवर्स लेके चलता हूँ, ठीक है। तो आपको जो है ना 5 घंटे, जो अपने दिन के 5 घंटे वो आपको रीजनिंग को देने हैं, और ये सभी चीजें आपको इतने इतने क्वेश्चन सबके आपको करने हैं, ठीक है। अच्छा, हमने क्या रखा था, 3:2 का रेशियो रखा था, ठीक है। तो मतलब कि अगर मान लो आपके पास अभी 30 दिन बचे हुए हैं या आपके पास 20 दिन बचे हुए हैं, तो 20 दिन में से 12 दिन अभी आपको ये वाली सभी चीजें करनी है रीजनिंग में। मतलब कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं डेली के डेली, ठीक है। आपको अभी कोई मॉक वॉक देने की जरूरत नहीं है, कुछ देने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ जो है इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और डेली इन क्वेश्चंस को लगाओ। अगर मान लो आप 5 घंटे में से 5 घंटे का आपका टारगेट है, अगर आपने 4 घंटे में चीजें कर ली, तो आप जो है यहाँ पे 4 की जगह जो है 5 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ जो अभी बिगिनर है, जिन्होंने अभी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया है, तो उन लोगों को क्या करना है, ये सभी टॉपिक तो उनको भी करनी है, ठीक है। लेकिन क्या करना है, मान लो आपके पास अगर आपने कोई कोर्स लिया हुआ है, या आप यूट्यूब से वीडियो सर्च करो कि एज और ईयर वाइज पजल, ठीक है। तो जो भी टीचर आपको सही लगता है, तो उनकी ये पजल उठाओ और ये पजल करना शुरू करो, ठीक है। आपको क्या करना है, ये पजल आपने उठाई तो 4 पजल देखो उनकी, और 4 पजल किस तरीके से की हो, मेथड वेथड समझो, और उसके बाद ये पजल करो। ऐसे ही सारी सबकी वीडियो देखो, सबकी वीडियो देखो और उनको पजल को करना शुरू करो। आपको जो है 5 घंटे टाइम देना। हो सकता है जिन्होंने बिल्कुल ही अभी शुरू किया उनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, तो आप उस हिसाब से ये क्वेश्चंस को कम कर सकते हो। लेकिन आपको ये सभी क्वेश्चंस आज से डेली करने, अगर आपको ये पेपर क्लियर करना है तो, ठीक है। आप इसको 4 की जगह 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये डेली करने ही करने हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद हम बात करते हैं क्वांट की। अच्छा, तो अब देख लो आपको क्वांट में कैसे चलना है। क्वांट को हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया। एक हो गया स्पीड मैथ, एक हो गई डीआई, और एक हो गया अर्थमेटिक, ठीक है। स्पीड मैथ में आपके सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आ गए, नंबर सीरीज आ गई, ठीक है। नंबर सीरीज में आपके दोनों ही आ गई, एक मिसिंग आ गई और रॉन्ग आ गई, दोनों ही आ गई। फिर आ गया आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और अगर डीआई की बात करें तो इसमें आपकी पाई चार्ट डीआई आ गई, बार ग्राफ आ गई, टेबल डीआई, लाइन ग्राफ, के स्लेट, और बाकी जो मिक्स डीआई होती है। मिक्स डीआई मतलब कि जिसमें जो है अर्थमेटिक वाली जो डीआई होती है वो मिक्स डीआई में इसमें आ गई, ठीक है। अर्थमेटिक में आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर, पार्टनरशिप या प्रॉफिट एंड लॉस, मोस्टली इस चीज़ से डीआई आपकी आ जाती है। फिर अगर अर्थमेटिक की बात करें तो आपका एवरेज का चैप्टर हो गया, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, और इसके बाद टाइम एंड वर्क का हो गया, ठीक है। इसके बाद पार्टनरशिप हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। तो आपके जो है ये सभी चैप्टर्स हो गए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन और ये जो स्पीड मैथ वाला पोर्शन है, ये 3 टॉपिक है, इसके डेली आपको 10-10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। जो बिगिनर है उनको नहीं पता है तो पहले वीडियो देखो, और वीडियो देखो किस तरीके से करना है। डेली 10-10 क्वेश्चन करने हैं, टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 30। इसमें आपको क्या है,
6 टोटल टॉपिक हैं, 4-4 पजल करनी है, तो टोटल कितने 4-4 पजल करनी है, टोटल कितने हो गए 24 क्वेश्चंस हो गए इसके। सॉरी वीडियो बीच में बंद हो गई थी। तो देखते हैं, तो अर्थमेटिक में क्या है, टोटल कितने हैं, टोटल 11 टॉपिक्स हैं जिसमें से हमको 4-4 क्वेश्चन करने हैं, तो टोटल कितने हो गए 44 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो अगर हम स्पीड मैथ को लेके चलें तो स्पीड मैथ में 30 क्वेश्चन है, तो टोटल कितना लग जाएगा, 30 मिनट का टाइम लग जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम इसमें 30 मिनट लेके चलते हैं, बाकी इसमें कम टाइम भी लगता है। ठीक है, अभी लेकिन हम बिगनर के लिए लेके चल रहे हैं तो 30 मिनट का टाइम ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्वांट की, ये सॉरी डीआई की। तो डीआई में 24 क्वेश्चन हमने लिए हैं। ठीक है, अगर मान लो 5 मिनट का इसमें टाइम लग रहा है एक क्वेश्चन में, तो टोटल कितना हो गया 120 मिनट। तो 2 घंटा इसमें हो गया, आधा घंटा इसमें हो गया, 2.5 घंटा। और इसके बाद यहाँ पे हम 4-4 लेके चल रहे हैं, 44 क्वेश्चन हो गए। बाकी इसमें भी 1-1 मिनट लगता है टाइम एक आपको अर्थमेटिक सॉल्व करने में, लेकिन फिर भी हम इसमें 1 घंटा लेके चलते हैं, 1 आवर। तो टोटल कितने हो गए 3.5 आवर। ठीक है, फिर भी जो है हम इसको 4 या 4.5 आवर्स लेके चलते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है बाकी जो आपने 30 मिनट है वो आधे घंटे में आपने क्या करना है कि जो ये क्यूब रूट्स हैं, स्क्वायर्स हैं, टेबल्स हैं, और कुछ ऐसी ट्रिक्स हो गई आपकी जो कि आपको क्वांट में सीखने की जरूरत है, ताकि आपकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो पाए। तो ये सभी चीज़ें आपने डेली आधा घंटा करनी है। इन सभी चीज़ों को आप डेली सुबह उठ के करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आपका टोटल इसमें कितना हो गया 5 आवर हो गया। तो 10 प्लस 10 5 प्लस 5 कितना हो गया 10 आवर हो गया। तो डेली का आपने 10 घंटा इन दोनों सब्जेक्ट्स को देना है। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को डेली का 10 घंटा देंगे पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, तभी ये एग्जाम आपका क्लियर हो पाएगा। ठीक है, अब हमने देखो हमने क्या की थी, हमने बात की थी 3:2 की। ठीक है, अब आपको आगे क्या करना है देखना एक बार। आगे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 3:2 की हमने बात की थी। तो अगर मान लो हमारे पास कितने हैं 30 दिन है, मान के चलते हैं, तो 18 दिन का हमने देख लिया कि 18 दिन हमको क्या क्या करना है। अब टोटल 12 दिन, 12 डेज हमको क्या क्या करना है देखो हमको 12 डेज क्या करना है, डेली हमने 2-2 मॉक लगाने हैं। जो आखिरी के 12 दिन होंगे डेली 2-2 मॉक लगाने, टोटल 24 मॉक्स हो गए। ठीक है, तो अब एक मॉक हम क्या दिन में लगाएंगे या सुबह के वक्त लगाएंगे, एक मॉक कब लगाएंगे शाम के वक्त। ठीक है, बिल्कुल रात को मॉक नहीं लगाना है, शाम के वक्त। मान लो 4 बजे या 2:30 बजे, या सुबह ये वाला 8 बजे लगा रहे, तो इस तरीके से मॉक लगाना है। क्योंकि रात को बिल्कुल लगाओगे तो उस टाइम आपका एग्जाम नहीं होता है। तो आपको जो है एक आदत अपनी बना के चलनी है, जिस टाइम आपका एग्जाम होने के चांसेस है डे में और इवनिंग में, तो उस टाइम आपको जो है दोनों एक एक मॉक देने हैं। और एक के बाद एक मॉक भी नहीं देने, एक सुबह देना है, उसको एनालाइज करना है। ठीक है, फिर शाम को एक मॉक देना है। तो 2 मॉक में आपका कितना टाइम हो गया 90 मिनट्स का टाइम हो गया। 45 मिनट का मॉक होता है तो 90 मिनट्स का टाइम हो गया। 60 मिनट हाफ हाफ आवर हम मान लेते हैं उसको एनालाइज करने के लिए, 60 मिनट ये हो गया। तो टोटल कितना हो गया 150 मिनट। तो 150 मिनट कितना हो गया 2 आवर्स 2.5 आवर। तो 2.5 आवर आपको बाकी के जो 12 दिन बचेंगे उसमें आपको ये करना है। बाकी आपके पास कितना टाइम बचा, बाकी 7.5 घंटा आपके पास फिर बच गया। आप चाहे तो एक मॉक और दे सकते हैं डेली का। ठीक है, लेकिन बाकी बचे हुए टाइम में जो चीजें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई रीजनिंग में और क्वांट में, वही चीजें आपको डेली करनी है। आपको प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, वो चीजें आपको डेली करनी है। ठीक है, आप थोड़े क्वेश्चंस कम कर सकते हैं, लेकिन आपको स्पीड बनाई रखनी है और डेली वो करनी है। और देखो जो अब क्वेश्चन करोगे ना स्टार्टिंग में, हो सकता है तुम वैसे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो बिना टाइमर के, लेकिन आपको कुछ दिन बाद जो है अपने फोन में टाइमर लेके बैठ जाना है और उस हिसाब से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अब जितने भी दिन आपके पास बचे हैं, ठीक है, इन दिनों में ये काम करना शुरू कर दो। मैं बता रहा हूँ मोस्टली बच्चे इसी तरीके से आरआरबी पीओ और क्लर्क का प्रीलिम्स इजीली क्रैक कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात देखो क्या होती है, सबसे बड़ी बात जो होती है ना वो कंसिस्टेंसी की होती है। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे ना और इस तरीके से चलेंगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, आपका एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, इस कंसिस्टेंसी के साथ नहीं चल पाते हैं, वो डेली इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, इस वजह से उनका एग्जाम रह जाता है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आपको ये दोनों एग्जाम क्लियर करने ही है। ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है,
कमेंट बॉक्स में लिख के जाएं कि आपको ये एग्जाम इस साल क्लियर करना है और आप ये एग्जाम इस साल क्लियर करोगे इस पूरी स्ट्रेटेजी के साथ। ठीक है, और बाकी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अभी प्रीलिम्स क्लियर कर लो, उसके बाद आपको मेंस किस तरीके से पढ़ना है तो उसकी भी डिटेल स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे जितनी भी वीडियोस है इंपॉर्टेंट वीडियोस वो मैं आपको डालता रहता हूँ आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।